Students, today we are going to start with a new chapter of Standard 10, Science 2, Chapter number 3, Life Processes in Living Organisms Part 2. अभी इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था Life Processes in Living Organisms Part 1. What did we learn in that chapter? We learnt about respiration. एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, वी लर्नट अबाउट दैट. And we learnt about cell division. Now in this chapter we shall be learning about a very important life process which is called as reproduction. What is it called as? Reproduction. Now what is reproduction? Re इस वर्ड को हम दो वर्ड्स में ब्रेक करेंगे, री एंड प्रोडक्शन. री का मतलब होता है फिर से, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिपीट, एंड प्रोडक्शन मतलब बनाना. तो किसी भी चीज को फिर से बनाना मीन्स रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब हम हमारे पेरेंट्स से प्रोड्यूस हुए, हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को रिप्रोड्यूस किया. They were already human beings and they reproduced another human beings which were similar to them. Like that, like human beings, all the species which are existing on earth, अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है हर कोई अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स बनाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग similar organisms of the same species from existing ones. So what is reproduction? It is the process of making similar organisms of the same species from the existing ones. यानी कि जो organisms already है वो अपने जैसे और organisms बनाते हैं, and this process is reproduction. Okay? So you all can note down the definition. So now we will study the types of reproduction. So there are two types of reproduction. And they are asexual reproduction and sexual reproduction. So what are the two types of reproduction? Asexual reproduction and sexual reproduction. Now what is the difference in between these two? इन दोनों में क्या फर्क है वो हम पढ़ेंगे. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. हाउ मेनी? सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स हैव टू पेरेंट्स, राइट? ओके. So asexual reproduction में one parent is involved and sexual reproduction में two parents are involved. अभी asexual reproduction में there is no fusion of gametes. And sexual reproduction में there is fusion of gametes. अभी गैमेट्स क्या होते हैं? ऑल ऑफ यू ऑल मस्ट हैव हर्ड द टर्म स्पर्म एंड ओवम, राइट? मेल्स के पास स्पर्म होता है एंड फीमेल्स के पास ओवम होता है. सो sperm is the male gamete and ovum is the female gamete. Like that,
every organism has one male gamete and one female gamete. अभी ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो उसमें से एक मेल होगा एक फीमेल होगा. सो एक के पास मेल गैमेट होगा एक के पास फीमेल गैमेट होगा, तो ऑब्वियसली इफ टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. बट एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे गैमेट्स दो अलग अलग होंगे ही नहीं, तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा ही नहीं. सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग is exactly identical to parent and sexual में offspring is similar to parent. Now ऑफस्प्रिंग मतलब क्या? ऑफस्प्रिंग मतलब द चाइल्ड विच इज प्रोड्यूस, जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर? आइडेंटिकल का मतलब कार्बन कॉपी, एकदम सेम. दोनों को देख के वी विल नॉट फील दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, दे विल लुक एकदम सेम लाइक ईच अदर. एंड सिमिलर मतलब दे रिजेंबल ईच अदर, यानी कि दे डू नॉट लुक एकदम सेम टू सेम लाइक ईच अदर, बट दे हैव सम सिमिलैरिटीज. लाइक वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स. डू वी लुक एग्जैक्टली लाइक आवर पेरेंट्स? नो. वी हैव सर्टेन लाइक आवर आईज में रिजेंबल आवर मदर, आवर वे ऑफ टॉकिंग में रिजेंबल आवर फादर, बट वी डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक आवर मदर और फादर. ऑन द अदर हैंड इफ यू सी प्लांट्स, इफ यू सी वन प्लांट, उसके बाजू में इफ यू सी अनदर प्लांट, you see both of them are exactly same like each other. उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है. so that is what we mean by identical. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं. दैट इज दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट से सिमिलर होते हैं, मतलब मिलते जुलते होते हैं. दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम लाइक देयर पेरेंट. ओके, देन here more offsprings are produced, more number of offsprings are produced. And here less number of offsprings produced. मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा रिप्रोडक्शन का, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच विल बी प्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर विल बी मेनी, लाइक वन प्लांट कैन गिव राइज टू 10 or 12 more plants, but in sexual reproduction the number is limited. Like human beings they can produce one or at the most 2 or 3 children at a time. 3 is also maximum, but mostly only one is produced. Twins हो गए तो चलो 2 हो सकता है. So the number of offsprings produced is very limited. But asexual reproduction में they can be many in number, 10, 12, 20 like that. So asexual reproduction में more number of offsprings produced and यहाँ पे less number of offsprings produced. अभी यहाँ पे variety is not produced. And here variety is produced. Now variety means what? Variety means what? Variation. अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह, differences in people. Now over here in asexual reproduction we saw कि offspring is exactly identical to parent. वो same अपने parent के जैसे दिखेगा, तो obviously कोई new variety produce ही नहीं होगी, right? अगर वो same अपने parents की तरह identical होगा तो. But in sexual reproduction offspring is similar to parent. मीन्स वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है, बट उसके पास अपने भी कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट हैज सम ऑफ इट्स ओन न्यू फीचर्स, ओन न्यू वेरिएशंस विच वर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट. तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी सी अ लॉट ऑफ वेराइटी. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ क्विक प्रोसेस.
and sexual reproduction is a slow process. So asexual reproduction में the time taken is very less and sexual reproduction takes more time. Like in human beings only it takes about 9 months, right, to complete the entire process and to produce an offspring. So asexual reproduction is slow, asexual reproduction is quick and sexual reproduction is slow. Okay. These were the two types of reproduction, asexual and sexual. You can make a note of the difference between two. It is very important from exam point of view also. So asexual reproduction किस में दिखता है? You can take an example. It is seen in amoeba and many other organisms also. And sexual reproduction, the best example is human beings. So you can make a note of this. Okay. So now we will study each type of reproduction in detail, asexual also and sexual also. So first we will begin with asexual reproduction. Asexual reproduction. Now asexual reproduction can be seen in unicellular organisms also and in multicellular organisms also. Okay. So we see asexual reproduction in unicellular as well as multicellular organisms. Now all of you all know what is unicellular and what is multicellular. Unicellular मतलब जिसके पास सिंगल सेल होता है and multicellular मतलब जिसके पास एक से ज़्यादा सेल होता है. ठीक है. Now what are the types of reproduction we see in unicellular organisms? In unicellular organisms we see three types of asexual reproduction, and what are they? They are binary fission, binary fission is seen in organisms like amoeba, euglena and paramecium. Then we have multiple fission. Multiple fission is seen in amoeba and we have budding. And budding is seen in yeast. Okay. In multicellular organisms we have fragmentation, इसका example is Spirogyra. Then we have regeneration. Example is Planaria. Then we have budding. Now budding is seen in both unicellular and multicellular, but the example is different. Here the example is Hydra. Then we have spore formation. Which is seen in Mucor. And we have vegetative propagation.
which is seen in potato. Okay, so the types of asexual reproduction, we see asexual reproduction in unicellular as well as multicellular organisms. In unicellular organisms we see binary fission, multiple fission and budding fission. The example of each is written below. In multicellular organisms we see fragmentation, regeneration, budding, spore formation and vegetative propagation. We will be studying each of this type in detail. Till then you all can make a note of this chart. Okay, so let us now study each type of reproduction in detail. So first let us start with unicellular organisms. So यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला क्या था? बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन. अभी फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाइनरी फिशन. अभी फिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना. फ्यूजन मीन्स ज्वाइनिंग एंड फिशन मीन्स ब्रेकिंग. तो यहाँ पे समथिंग इज ब्रेकिंग. ओके, सो दैट इज फिशन. नाउ व्हाट इज बाइनरी? बाय का मतलब होता है टू. सो हियर समथिंग इज ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट्स. कोई एक चीज दो पार्ट में डिवाइड हो रही है. ठीक है, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ बाइनरी फिशन. नाउ बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल क्या था? अमीबा. नाउ बेसिकली क्या होता है? अमीबा का स्ट्रक्चर एवरीबडी नोज, लाइक इट इज समथिंग लाइक दिस. This is the structure and this is the nucleus. तो what happens in binary fission? This amoeba, सबसे पहले क्या होता है? ये जो अमीबा का न्यूक्लियस है, it starts dividing. So this one nucleus will start dividing into two. Okay. So instead of one, we got two nuclei. So सबसे पहले क्या हुआ? Nuclear division. ये जो अमीबा का एक न्यूक्लियस था, इट डिवाइडेड इनटू टू. देन व्हाट विल हैपन? साइटोप्लाज्म में भी एक ही था, राइट? सिर्फ न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हुआ लेकिन साइटोप्लाज्म कंटिन्यूटी में था. नाउ व्हाट विल हैपन? द साइटोप्लाज्म विल आल्सो डिवाइड इनटू टू. सो न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो जाएगा और दो अलग अलग साइटोप्लाज्म भी बन जाएंगे. ओके, सो हियर पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और अभी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया. सो यहाँ पे क्या हुआ? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. एंड लास्ट क्या होगा? ये जो दो अलग अलग सेल्स बन गए ना, अभी ईच सेल इज हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस एंड इट्स ओन साइटोप्लाज्म. सो दीज टू सेल्स विल नाउ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म टू डॉटर सेल्स. व्हाट इज फॉर्म? Two daughter cells. So what happened in binary fission in amoeba? सबसे पहले the nucleus underwent division. After that cytoplasm का division हुआ and बाद में cytoplasm का division होने के बाद both the daughter cells got separated from each other और दो daughter cells produce हुए. So this was binary fission in amoeba. ठीक है. नाउ ऑल ऑफ अस नो अमीबा का जो शेप है वो बहुत इरेग्युलर होता है. तो इसमें जो बाइनरी फिशन होता है वो कोई भी एक फिक्स्ड प्लेन के तरह नहीं होगा. समटाइम्स इट कैन हैपन ऐसे हॉरिजॉन्टली, समटाइम्स इट कैन हैपन वर्टिकली, बिकॉज अमीबा इटसेल्फ डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. सो डिवीजन कैन अकर एट एनी प्लेन. किसी भी प्लेन में डिवीजन हो जाएगा. ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड यूग्लेना जो होता है, यूग्लेना में भी सेम ही होता है. सबसे पहले न्यूक्लियस विल डिवाइड, देन साइटोप्लाज्म विल डिवाइड एंड टू सेल्स विल फॉर्म. ओके, इट इज लाइक दिस ओनली. बट ओवर हियर
द डिवीजन विल अकर ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रांसवर्स एक्सिस पे, एक फिक्स्ड प्लेन पे डिवीजन होगा. अमीबा में कहीं से भी हो रहा था, बट यूग्लेना में इट अकर्स लाइक दिस हॉरिजॉन्टली. ओके, सो दिस वाज अबाउट बाइनरी फिशन. Now the second one was multiple fission. अब मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, बाइनरी मतलब ओनली 2 था, एंड मल्टीपल फिशन मीन्स इट विल ब्रेक इनटू मेनी पार्ट्स. तो मल्टीपल फिशन इज ऑल्सो सीन इन अमीबा ओनली. नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ दिस इज एन अमीबा. व्हाट हैपेंस जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है. अभी अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब क्या, व्हेनेवर देयर इज ड्रॉट, व्हेनेवर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ फूड, जब भी अमीबा को अपना न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिलता है, जब भी उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, उसको सर्वाइव तो करना ही है. तो हाउ विल इट सर्वाइव. अभी आपके पास कोई चीज आपको चाहिए, नाउ यू ऑल ऑफ यू ऑल नीड फूड, राइट. अभी लॉकडाउन हो गया, वी ऑल नीड राशन इन अ हाउस, लेकिन बाहर सारे स्टोर्स बंद थे. सो व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड स्टोरिंग ऑल द फूड इन अ हाउस, राइट. कि कभी खत्म भी हो गया, पता है कि बाहर मिलना मुश्किल है, तो खत्म हो जाए तो हमारे पास एडिक्वेटली रहना चाहिए, हमारे पास शॉर्टेज नहीं होना चाहिए. तो वैसे ये अमीबा भी क्या करता है, वो देखता है कि नाउ देयर इज स्कैरसिटी अराउंड मी, बाहर सूखा पड़ा हुआ है, आई माइट नॉट गेट एनीथिंग. तो मेरे पास जो खाना है वो मुझे बचा के रखना है, मुझे खुद को बचा के रखना है. तो बचा के रखने के लिए व्हाट दिस अमीबा डज, इट फॉर्म्स अ वॉल अराउंड इट. वो अपने आसपास एक वॉल बना लेता है, एंड दिस वॉल को वी कॉल एज सिस्ट. व्हाट डू वी कॉल, सिस्ट. सो इन अनफेवरेबल कंडीशंस व्हाट डज अमीबा डू, इट फॉर्म्स अ सिस्ट अराउंड इटसेल्फ. नाउ व्हाट हैपेंस इनसाइड दिस सिस्ट. अभी अमीबा के पास अपना न्यूक्लियस तो है ही, तो इनसाइड दिस सिस्ट दिस न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग. तो इनसाइड दिस सिस्ट जो अमीबा का न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग, और बहुत सारे न्यूक्लिया ऐसे प्रोड्यूस होते जाते हैं. ओके, द न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड लाइक दिस मेनी डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म. दिस कंटिन्यूज, जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अमीबा वो सिस्ट के अंदर बंद है एंड वो डिवाइड करते जाएगा, एंड लाइक दिस इट विल कीप ऑन फॉर्मिंग मेनी न्यूक्लिया. एंड फाइनली व्हेन द कंडीशंस विल बी फेवरेबल, व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, दिस सिस्ट विल ब्रेक ओपन. दिस सिस्ट विल नाउ ब्रेक ओपन, एंड जो भी न्यूक्लिया थे, जो भी डॉटर सेल्स बने थे, वो बाहर आ जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे, एंड ईच ऑफ देम विल डेवलप इनटू अ न्यू अमीबा. So what happens in multiple fission? In unfavorable conditions, the amoeba will develop a cyst around it. अपने आसपास उसने एक कवरिंग बना ली. Inside that covering, nuclear division occurs. उसके अंदर बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते जाते हैं. एंड फाइनली व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, सब कुछ ठीक होने के बाद वो सारे डॉटर सेल्स बाहर आते हैं एंड दे डेवलप इनटू अ न्यू अमीबा. एंड लाइक दैट वी गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ अमीबा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज multiple fission. Is that clear? Okay. So the third type of asexual reproduction seen in unicellular organisms was budding, right? Now budding is seen in yeast. अभी yeast क्या होता है? Yeast is something which is used in the making of bread. Bread सबने खाया होगा, right? तो वो बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वो होता है yeast. Now yeast में reproduction कैसा होता है? The structure of yeast is somewhat like this. Okay? So सबसे पहले whenever this yeast wants to reproduce, what it will do? First it will divide its nucleus. So instead of one nucleus, we will get two nuclei. Then what it will do? It will form a bud on its surface. Bud का मतलब एक outgrowth बन जाएगी उसकी body के ऊपर. And उसका nucleus उसके पास रहेगा, and the new nucleus which was made, it will migrate into the bud. So एक bud उसने बना लिया अपने surface के ऊपर. Now this bud, it will remain attached to the parent yeast only. मतलब जो भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए, जो भी उसको चाहिए सर्वाइवल के लिए, वो ये पेरेंट yeast से ही लेता रहेगा till the time it is not completely developed. It will remain attached. And एक बार उसका डेवलपमेंट पूरा हो गया, once it is completely developed, it will now separate from the parent and this will develop into a new yeast. तो क्या हुआ, सबसे पहले the yeast divided its nucleus. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद एक आउटग्रोथ डेवलप हुई उसकी बॉडी पे, एंड इस आउटग्रोथ को हम लोग बोलते हैं बड. क्या बोलते हैं? बड. एंड दिस बड रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट ईस्ट.
ऑल द न्यूट्रिशन एवरीथिंग इट विल टेक फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट ओनली, सब कुछ वो अपने पेरेंट से ही लेगा. एंड जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, इट विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट एंड इट विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दिस वाज बडिंग. ओके, so what did we learn in today's lecture? Firstly, we learned what is reproduction. What is reproduction? It is the process of producing new organisms of the same species from the existing ones. Then we learned about the types of reproduction. What are the types of reproduction? Asexual and sexual. अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा कि कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट है, किसमें गैमेट्स का फ्यूजन है, किसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं है. ऑल दैट वी लर्न. देन we learnt about the types of reproduction. What are the types of reproduction? Asexual and sexual. Asexual is seen in unicellular and multicellular both. In unicellular, what are the types we learned today? We learnt about budding, we learnt about binary fission and we learnt about multiple fission. Budding किसमें होता है? It happens in amoeba, euglena and paramecium. Sorry, budding happens in yeast. Binary fission happens in amoeba, euglena and paramecium, and multiple fission happens in amoeba. This is all we learnt in today's lecture. In next lecture, we will be continuing with asexual reproduction in multicellular organisms. Thank you.